करेक्ट। Welcome to Nihadur Lifestyle. मेरा नाम है वकास अबीब राना and you're watching Too Filmy with me and Umar Saeed of course. उमर मैंने फिल्म देख ली है फाइनली जॉयलैंड एंड आई हैव टू से इट्स अ मास्टरपीस। मैं कहता हूँ क्या मूवी बना छोड़ी है साइम सादिक ने, बॉय ने क्या फिल्म बना दी है भाई। इतनी कमाल मूवी, मैं कहता हूँ इतनी शानदार मूवी। और उसको आप देखते हैं एक एक सीन जो है, एक एक कैमरे की करवट जो है, एंगल जो है, आई फील इट्स अ मास्टरपीस। मतलब इतना आई फेल्ट सो प्राउड कि एक पाकिस्तानी ने ये फिल्म बनाई है। मैं कहता हूँ बॉलीवुड में भी ऐसी मूवीज नहीं बनती। मतलब भाई हॉलीवुड लेवल था, हॉलीवुड का लेवल उसने अचीव किया है इस फिल्म के थ्रू। इतनी मजेदार फिल्म, इतनी मजेदार सीन, इतनी मजेदार लोकेशंस, और फिर लाहौर की कहानी, अंदरून लाहौर दिखाया हुआ है, थिएटर्स दिखाए हुए हैं। वो जो हमारी ऑरेंज लाइन है उसके जो विजुअल्स हैं वो दिखाए हुए हैं। इतनी मजेदार फिल्म बनाई है। आई एम सो प्राउड ऑफ दिस गाय कि इसने एक पाकिस्तानी एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसको आप दुनिया में किसी को भी दिखा सकते हो, गोरे को, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, दुनिया के किसी मुल्क में आप लेके जा सकते हो और कह सकते हो कि ये हमने फिल्म बनाई है। वो अलग बात है कि उसके साथ जो कंट्रोवर्सीज अटैच्ड हैं वो उसकी वजह से हम उसको ऑन ही नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा मास्टरपीस बनाया है। आई फील इट्स वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। मतलब हमारी इंडस्ट्री जो एग्जिस्टिंग है वो तो मेरे ख्याल से ख्वाब भी नहीं देख सकती इस तरह की फिल्म बनाने का फिलहाल। लेकिन ये फिल्म आज से 10 15 20 साल बाद जब लोग देखेंगे तो उनका आई थिंक इसके बारे में यही ख्याल होगा कि ये अपने वक्त से आगे की फिल्म थी और कमाल फिल्म है। उमर, व्हाट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन ये फिल्म देखने के बाद? मैंने भी कल ही फ़िल्म को देखा है ये और आई द फर्स्ट थिंग व्हाट आई फेल्ट इस फ़िल्म को देखने के बाद वो ये था कि आई आई कंप्लीटली लव्ड दिस फ़िल्म। मैं बड़ी कम फ़िल्म्स के बारे में ये बात कह सकता हूँ कि मुझे वो फ़िल्म अच्छी लगती हैं और ज़ाहिर है एक सिनेमा को थोड़ी हिस्ट्री देखी, कुछ इस तरह की चीज़ें देखी हो तो आपको बड़ा अब्स्ट्रैक्टिव हो जाते हो। लेकिन स्पेशली पाकिस्तानी लेवल पे आई मीन दिस फिल्म इज़ ब्रिलियंट। मतलब मैंने नहीं इस तरह का सिनेमा देखा है रिसेंट टाइम में और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आई गेस ये। दूसरी बात ये कि ये बात हमें कर लेनी चाहिए, मेरा ख़्याल है कि जो इसके साथ कंट्रोवर्सी अटैच है वो कंट्रोवर्सी अपनी जगह है और वो सारी अपनी चीज़ें हैं, लेकिन हम क्योंकि बीइंग अ फ़िल्म मेकर और बीइंग एन आर्टिस्ट हम उसकी स्टोरी को इवैल्यूएट करते हैं, हम उसकी फ़िल्म के रुमूज़ को इफ़ेक्ट मतलब हम परखते हैं, तो हमारा उससे लेना-देना कोई नहीं। लेकिन हाँ, अगर स्टोरी की बात की जाए तो इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टोरी और जिस तरह से उसने बताई है मुझे लगा कि मुझे पहली सबसे पहली चीज़ तो मैं देखता हूँ किसी भी फ़िल्म में कि वो ये है कि वो क्या फ़िल्म मेरे साथ इमोशनली कनेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है। और ये फ़िल्म मेरे साथ इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट की और मुझे इसलिए बहुत अच्छी ये फ़िल्म लगी और बिल्कुल मेरी भी यही थॉट्स हैं कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई सिनेमा नहीं बना अभी तक। ज़िंदगी तमाशा मैंने देखी नहीं क्योंकि अभी वो रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन शायद उसके बारे में मुझे होप्स थी और वो भी होपफुली कभी ना कभी आ जाएगी फ़िल्म। लेकिन ये है कि जो ये फ़िल्म है ना, इसने तो मतलब लिटरली आई फेल्ट रियली रियली गुड और कि यार इस तरह का कोई सिनेमा बना है पाकिस्तान में अच्छा उमर, और इसमें हुँ, इसमें ये था कि आप मतलब देख रहे हो ना फिल्म, तो वो जिस तरह आप कुछ खाना नहीं मजेदार खा रहे होते तो आपका दिल करता है यार ये खत्म ना हो जाए। वो तो ऐसी हुँ, फीलिंग थी इस फिल्म के बारे में, उसकी जो, मैं कहता हूँ डीओपी पता नहीं कौन है इस फिल्म का, जिसने भी लोकेशंस सिलेक्ट की हैं और जो कैमरा की मूवमेंट्स हैं, कुछ में जो फोर फ्रंट पे करेक्टर है उसको ब्लर करके जो बैकग्राउंड में है उसको हाईलाइट किया हुआ है। ऐसे ऐसे सीन है, इतने मजेदार उनके व मतलब है। यू नो बिल्कुल, बिल्कुल। वकास मैं एक बात बड़ा इस पे मैं ना बड़ा नोट करता हूँ कि ये फ़िल्म ना प्योर डायरेक्टर की फ़िल्म है और हाँ, लिटरली हम इस बात को कह सकते हैं कि ये प्योर डायरेक्टर की फ़िल्म है। अमूमन हमें फ़िल्में नज़र आती हैं जो बड़ी राइटर फ़िल्म्स होती हैं, जिसमें बड़ा टिपिकल चीज़ें बताई जा रही होती हैं, लेकिन जो इस फ़िल्म का पूरा ट्रीटमेंट है, वो प्योर डायरेक्टर का। तो मेरा ख़्याल है ऑल क्रेडिट गोज़ टू साइम सादिक फॉर दिस फ़िल्म और आई थिंक इट्स ब्रिलियंट फ़िल्म और उसमें काफ़ी लोग क्योंकि लाहौर की इंडस्ट्री के काफ़ी लोग हैं जो जानने वाले उन्होंने काम किया है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उनको कोई खुश करना चाह रहा हूँ या मैं डायरेक्टर को खुश करना चाह रहा हूँ या प्रोड्यूसर को खुश करना चाह रहा हूँ या वैसे ही एक होता है कि बंदा यार कि उनको प्रमोट करने के लिए उनको दोस्ती यारी में कर देता है। इसके अलावा ये फ़िल्म बहुत अच्छी फ़िल्म थी और बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है इसमें और ये प्योर डायरेक्टर्स मीडियम फ़िल्म है, जो मुझे बड़ा प्राउड करती है बात कि ये डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। यार हमारे उम्र हमारे, हाँ ऐसी फिल्म बन गई है। हुँ, आई मीन इसकी इसको प्रमोट ना करें, इसकी तारीफ ना करें तो किसकी तारीफ करें? मतलब आप, हुँ, मैं कह रहा हूँ हमें छोड़ें, आप दुनिया में किसी को दिखा लें,
कि यार ये देखना जरा ये फिल्म कैसी है, वो आपको बताएगा कि भाई कमाल फिल्म है। मतलब देखिए स्टोरी जो कुछ टैबू सब्जेक्ट्स हैं उसको कितनी डार्क है नहीं है, फैमिली फिल्म है नहीं है, वो अलग चीजें हैं। बट ट्रीटमेंट भी तो कोई चीज होती है ना। आपने ट्रीटमेंट क्या किया है उस फिल्म के साथ, सब्जेक्ट के साथ, मैं कहता हूँ कमाल का ट्रीटमेंट है। I am absolutely proud of the fact that this movie is made in Pakistan, in Lahore, by a Pakistani. So, you know, absolutely fantastic. अच्छा उमर, मुझे एक तो बात बताएं, ये जो चीज है ना, ये देखिए ये मसाला फिल्म नहीं है। इसके पीछे एक प्रोडक्शन हाउस उस तरह का नहीं है जो कहता है कि 6 गाने डाल दो, ये हीरोइन प्यारी सी डाल दो और आइटम नंबर हो जाएगा, ये कहानी बना दो, बाहर शूट कर लेंगे, लोकेशंस अच्छी आ जाएंगी, लो जी फिल्म बन गई। यू नो, तो इसी वजह से ये इस तरह बन सकी। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो हमारा थॉट प्रोसेस है इस टाइम इंडस्ट्री का, जो प्रोड्यूसर्स है जो पैसा लगाने वाले हैं, वो तो ऐसी फिल्म को मेरे ख्याल से अपने दफ्तर के करीब भी ना फड़कने दें, वो तो एक्सेप्ट ही ना करें इस तरह की चीज को। अगर वो मतलब इतनी टैबू ना भी हो, कोई नॉर्मल भी स्टोरी हो, लेकिन अगर इस तरह की ट्रीटमेंट कोई करना चाहता है वो तो करने ही नहीं देंगे। हुँ। आई थिंक ये यहाँ पे जो इन्होंने इनके डायरेक्टर ने जो पहली फ़िल्म बनाई थी शॉर्ट फ़िल्म, जो कि वेनिस फ़िल्म फेस्टिवल में चली थी, जिसके बाद इनको लोग मिले वहाँ पे और उन्होंने इस फ़िल्म को साथ जोड़े इस फ़िल्म के साथ, इसलिए इस फ़िल्म की प्रोड्यूसर की लिस्ट बहुत लंबी है। और पूरी दुनिया के प्रोड्यूसर्स आपको उसमें नज़र आएँगे, पूरी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग नज़र आएँगे उस प्रोड्यूसिंग टाइम में। तो आई थिंक इनको वहाँ से ही सपोर्ट मिली और वहाँ पे इस तरह के काम को ही सपोर्ट किया जाता है और इस तरह के काम को प्रमोट किया जाता है क्योंकि वो आर्ट सिनेमा होता है और आर्ट फ़िल्म्स को प्रमोट किया जाता है। तो आई थिंक जो रूट इसके डायरेक्टर ने लिया है, वो बहुत अच्छा रूट है कि आप सिनेमा पहले भी शॉर्ट फ़िल्म दिखाते हैं अच्छे लेवल पे, वहाँ से आपको लोग मिलते हैं और फिर आप फीचर फ़िल्म की तरफ जाते हैं। मैं एक बात कहूँगा कि डेब्यू फ़िल्म के तौर पे पहली फ़िल्म के तौर पे किसी भी फ़िल्म मेकर की और ही इज़ अ यंग गाय, तो मुझे लगता है कि ही डिड एन अमेजिंग जॉब और मुझे बड़ा होप है कि वो आगे जाके ही विल बी डूइंग अमेजिंग स्टफ। अच्छा थोड़ा-सा ये विकास हम मेरा ख़्याल है हम इस पे थोड़ी स्टोरी पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम इसको रिव्यू पे बात कर रहे हैं इसके और प्लीज ये गो बात भी अहेड। करनी चाहिए। मेरा ख़्याल है थोड़ा-सा इस पे बात कर लें, आप भी बल्कि कुछ इस पे अगर आपको अपना इनपुट दें तो बड़ा अच्छा होगा। मुझे ये लगता है कि हर चीज़ बाकी लोग हर कोई बंदा तारीफ़ बड़े करते हैं। मैंने इसमें देख रहा था जो जो थोड़े से जो लोग होते हैं जो अमूमन जो अ, वीडियो मैगज़ीन्स वाले और वो इस तरह के वो बड़ा प्रमोट करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी फ़िल्म है ये वो। लेकिन मेरा ख़्याल है कुछ चीज़ों पे बात करनी चाहिए बिकॉज़ अ फ़िल्म मेकर आपको करनी चाहिए बात उनके ऊपर और आपको देखना चाहिए कि यार ये चीज़ें अच्छी थी बहुत ज़्यादा और ये चीज़ें यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे थोड़ी-सी कमज़ोरी लगी या कुछ भी तो मेरा हाल है उस रिव्यू को करना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये जो स्टोरी है, इसकी जो डिसफंक्शनल फैमिली ट की बनाई गई है कि किस तरह से एक फैमिली के अंदर जो एक सीक्रेट्स होते हैं, वो किस तरह से निकल के आ रहे हैं इसके अंदर और किस तरह से वो नज़र आते हैं चीज़ों के। तो मुझे लगा कि वो जो बड़ी ग्रिपिंग फ़िल्म थी। इस लड़के ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, जो उसका जो मेन लीड था अली जुनेजो, खैर उस पे हम अलग बात कर लेंगे। लेकिन ये कि जो दोनों है थी अ जो नंद और वो थी नंद नहीं सॉरी क्या बोलते हैं उनको जो 2 जो जेठानी, बीवी जेठानी, थी जेठानी जेठानियाँ देवरानी जो और थी जेठानी। हाँ, उनके कैरेक्टर्स जो इन इनके दोनों सरवत भाइयों के गिलानी, कैरेक्टर सरवत गिलानी वाज द जेठानी। समझ गिलानी। जी, जी और साथ वो जो लड़की है, वो जो उस लड़की का नाम फ़ारूक है, रास्ती फ़ारूक, वो या उसमें और साथ उसके अलावा जो उसके जो बाप ने जो रोल अदा किया है, वो बहुत अच्छा और स्पेशली वो जो ट्रांसजेंडर है कैरेक्टर उसने बहुत अच्छा उसने भी काम किया है और अलीना ने जो उसने बहुत अच्छा इसमें काम किया और मुझे लगा कि ये जो फ़िल्म है, ये जो उसकी जो राइटिंग है, वो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि जिस तरह से वो ग्रिपिंग है, बड़ी ग्रिपिंग स्टोरी है। लेकिन मुझे कहीं न कहीं पता नहीं अब आपने उसका इनपुट देना मुझे क्योंकि मेरे पे बड़े फर्स्ट इंप्रेशंस इस फ़िल्म को देख के मुझे ना कहीं न कहीं लगा कि जिस तरह से कभी-कभार ना हम स्टोरीज़ बताने में ना बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ बता देते हैं। हम चाहते हैं कि हम ये भी हम्म। स्टोरी बता दें और ये भी स्टोरी बता दें। मुझे लगा कि जहाँ पे सानिया सैयद की जो स्टोरी थी उसके जो बाप के साथ, मुझे लगा कि ये सारी की सारी ना लेयर्स थी जो ऐड होती जा रही थी उस फ़िल्म के। एक एक इवेंट्स ऐड होते जा रहे थे उसमें। मुझे लगा कि शायद मैंने जितनी फ़िल्म्स देखी हैं, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है फ़िल्म की, कभी-कभार आपको इतनी चीज़ें नहीं भी डालनी होती हैं। मुझे लगा कि यहाँ पे ना पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक उमर, एक्स्ट्रा होल्ड उसमें दैट डाला थॉट, बिकॉज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब ये वाला मामला हुआ ना फ़िल्म में, वो कमरे में आके सारे बैठ जाते हैं, पूरा खानदान हुँ, आके बैठ जाता है। तो आई थॉट इसमें से कुछ निकलेगा। यू नो हुँ। आई थॉट कि दिस वुड बी अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी और समथिंग लाइक दैट। वो बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं ना कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी वहां पर। सो दैट वाज माय इंप्रेशन एज वेल, क्योंकि उसमें से निकले कुछ नहीं, वो उसको घर भेज दिया।
यू नो, हाँ। स्पॉइलर अच्छा अलर्ट। और बट हाँ, उसको घर भेज दिया बिल्कुल, लेकिन मैं ये बात को देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप ये भी हमारे एक मोहल्ले की स्टोरीज़ हैं, ये होती हैं, बिल्कुल एग्ज़िस्ट करती हैं, इस पे फ़िल्म बन सकती है, इस पे फ़िल्में बनानी चाहिए भी। लेकिन बात ये है कि इस फ़िल्म में हम एक कैरेक्टर को, उसकी बीवी को, उसका एक जो लव अफ़ेयर चल रहा है, उसके साथ हम उसके साथ मुंसलिक हैं। आप एक्स्ट्रा लेयर्स कभी-कभार हम फ़िल्म मेकर्स ना बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं, हम स्टोरी में इतना ड्राइव हो जाते हैं कि हम फ़िल्म के एटमॉस्फेयर को छोड़ देते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पे मार्जिन था कि शायद आपको नहीं बताने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ बताने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। कभी-कभार लोग रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए आपको सानिया सईद का कैरेक्टर और उस बंदे के कैरेक्टर का आर्क नज़र नहीं आता आपको। अब आर्क क्या होता है कि एक रैशनल डिसीजंस होते हैं कि ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। वो भाई-भाई कहती है, उसके घर आती है कि उसको शक भी है, लेकिन उनकी शक्लों से लग भी नहीं रहा है। यानी कि आप ना एक तरफ स्टोरी को एक और तरफ लेके जा रहे होते हो। आपकी लेकिन स्टोरी उमर ऑलरेडी कहीं इसमें और चल रही होती है। ये जो आग की बात है ना, मुझे इसमें ना एतराज अली जुनेजो के करैक्टर पर भी है। बिकॉज़ हुँ, यू नो, उसकी जो आग है ना, मतलब वो सेटल नहीं की। मतलब वो जब उसके साथ जो बीबा है रोल, उसके जब वो खड़ा उसको दिखा रहा होता है वीडियो कि जी वेस्ट में इस तरह का डांस हो रहा है। तो उसकी जो मैनरिज़्म है वो एकदम हँस रहा है, वो कुछ कर रहा है। पहले इस तरह लग रहा था बंदा बड़ा सीरियस है, ये हँसता ही नहीं है। और फिर उसका द फैक्ट दैट ही फेल फॉर अ ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल, उसको कहीं उसने एस्टेब्लिश नहीं किया। मतलब आई जस्ट थॉट कि उसकी आँख थोड़ा-सा हरिड था बिल्कुल। करैक्टर ना, कि मतलब करा दिया। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और मैं आपको एक और बात बड़ी वثूक़ से बता देता हूँ कि इन दोनों की लव स्टोरी थी, लड़के की और अलीना की, ठीक है? इसकी लव स्टोरी थी। उस लव स्टोरी का भी आर्क मेरी नज़र में ठीक नहीं था। आप नहीं इमोशनली अटैच कर पाते हो कि कब वो व्हेन शी इज़ फॉलिंग इन लव विद दैट गाय और वो गाय के साथ क्या हो रहा है और वो किस तरह से उसके अंदर आ हाँ। रहा है। आपको हर एक चीज़ के ना रैशनल हुँ। पॉइंट्स होते हैं और जब वो निकलेगी भी ना उधर से तो वो एकदम से नहीं निकलेगी और अगर वो निकलेगी भी तो वो वापस उसके जनाज़े पे आ जाएगी। अच्छा मुझे ये भी लगता था कि जब उसके जनाज़े पे वो आई है, स्पॉयलर्स अगेन, लेकिन उसके जनाज़े पे जो आई है तो मुझे लगा कि शायद अगर ना भी आती तो कोई फ़र्क ना पड़ता उस बात से। क्योंकि हुँ, वो उसका हुँ। पार्ट नहीं रही है, अब उस चीज़ से निकल गई है और शायद मैं उसके बाद भी नॉर्मल हज़म कर रहा था फ़िल्म को। शायद मुझे ज़्यादा ट्रॉमेटिक लगती है वो बात कि उसका कोई कंक्लूड नहीं किया उसका, उसका कोई कंक्लूजन नहीं मिला उसको। येस, और कभी-कभार ज़िंदगी में येस, कंक्लूजन ट्रू। नहीं मिलते इंसान को, वो एक फाइनल जो नहीं मिलता है। तो मुझे यहाँ पे भी लगा कि उसका जो अच्छा एक और बात, जो लड़की थी जिसने मुझे तो बड़ी अच्छी लगी जब वो लड़की रास्ती जो उसकी बीवी बनी हुई थी, जो मेन येस, कैरेक्टर की, उसकी जो बीवी थी, बहुत अच्छा अच्छा, उसने उसका बहुत अच्छी अच्छा वो एक्टिंग की है एक्टिंग उसने। अच्छी, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग, सबने मुझे बहुत अच्छी लगी वैसे सबकी एक्टिंग, लेकिन उसके कैरेक्टर का आर्क भी ठीक नहीं था। मुझे लगा या उस कैरेक्टर का डेवलपमेंट मुझे ठीक नहीं लगी। मुझे वो हाँ, लगी एक हाँ। स्ट्रॉन्ग वुमन, मुझे वो स्ट्रॉन्ग वुमन लगती थी। मुझे लगा कि वो एक स्ट्रॉन्ग का एक औरत है और वो डिसीज़न लेती है अपने और वो चाहती है कि वो ज़िंदगी में जॉब करे। लेकिन उसकी रेजिस्टेंस कोई नहीं है उस जगह पे और वो हमें थ्रू आउट बड़ी लगी। अच्छा फिर अगर मैं ये सोचता हूँ कि उसको कोई जिसको ज़ुबान में बोलते हैं एंटीनेटल डिप्रेशन बोलते हैं, इसमें बच्चा जब पैदा पैदा होने लगता है तो उसको डिप्रेशन में चली जाती है ख़वातीन। यहाँ पे भी मुझे वो चीज़ एस्टेब्लिश उस तरह से नहीं हो पा रही थी। अगर उसको मेंटल येस। प्रॉब्लम थे, तो वो नज़र नहीं आ रहे थे। यहाँ वो डिप्रेसिव औरत थी, वो नज़र नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन है, उसकी बातों से लगता था वो स्ट्रॉन्ग वुमन है। वो लड़का जो था वो फेमिनिन था, वो लड़की बड़ी येस, मैस्कुलिन थी। बात ये है कि येस। आप जब उसको रैशनल पॉइंट्स निकालना शुरू करते हैं, तो ये रैशनैलिटी की चीज़ें हैं सारी की सारी। नहीं उमर, अपार्ट फ्रॉम ये दिस थिंग चीज़ें देखें, ये हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ मसाला मूवी, वी आर नॉट टॉकिंग हुँ, अबाउट अ कमर्शियल मूवी, वी आर हुँ, टॉकिंग अबाउट जॉयलैंड, probably the biggest art film that has हुँ, being produced in Pakistan, even in South Asia as well, even in the world. I mean, मतलब दुनिया में भी ये अब चल रही है। तो हमें तो इस पे अगर हम ये बातें नहीं करेंगे तो फिर किस फ़िल्म में करेंगे? बिकॉज़ दूसरी फ़िल्मों में करते हैं तो लोग कहते हैं, "ओ छोड़ें जी, मायरा ने क्या किया, आप पीछे ही पड़ गए हैं।" हाँ, लेकिन इसमें तो हम कर सकते हैं ना ये बात, जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल। यही द फैक्ट दैट अम, वो थोड़ी-सी मुझे लगा वहाँ पर ना, जिस तरह मेहनत नहीं की गई। अब वो पी रही थी, जब वो तेज़ाब जो भी वो पी रही थी उस वक़्त वॉशरूम में बैठी, उसका ख़ावंद अंदर आता है और वो उसको नहीं देखता है। उससे पहले बस एक डायलॉग बता दिया जाता है, जब वो आता है तो वो कहता है कि वो मुमताज़ कहाँ है? तो वो पीछे से बोलती है कि अब मैं तुम्हें नज़र नहीं आती? तो उसने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि ये बस उसको देखता है, जो ट्रांसजेंडर जो बीबा है, और मुमताज़ को भूल गया है। तो हुँ। उसके बाद वो खुदकुशी कर लेती है।
So, again, a spoiler. हाँ, हाँ, हाँ। I mean, you might और not be able to see the watch the movie anyway. और So, मुझे बिल्कुल। spoil कर देते, but it's important that I mention this. और एक और बात कि उन दोनों का उनका मियाँ-बीवी का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आपस में। दे दे गेट अलोंग Yes, वेरी वेल। वो जैसा भी है, वो उनका दे गेट अलोंग वेरी वेल। वो लड़का समझता है अपनी बीवी को, बीवी समझती है उसको, वो पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। और ख़ास तौर पे इसका जो डिसीज़न कि उसने सुसाइड करनी है, स्टोरी वाइज़ मुझे उस तरह से नहीं करती है। आई डोंट नो कि क्यों उसको किया और उसको क्या वो उसको डिप्रेशन था, उसको क्या मेंटल डिज़ीज़ थी या कुछ भी था। लेकिन बात ये है कि वो नज़र नहीं आ रही थी पहले उसको। आप कभी भी ओवर एकदम फ़िल्म में रैशनैलिटी पे चीज़ें बेस करते हैं और उसके बाद से एकदम से रैशनैलिटी चेंज नहीं की जा सकती है कभी ना कभी। इसी तरह से जो बिल्कुल। अली जुनेजो का और जो उनका आपस में लव स्टोरी है, मुझे वो रैशनल हम्म। लव स्टोरी उस तरह से नहीं लग रही थी क्योंकि उसका जो आर्क था वो उस तरह से नहीं जा रहा था। तो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं उमर, वो और जो आई थिंक सीन है, वो जब ऊपर छत पे खड़े होते हैं और वो मुमताज को बताता है कि मैं उसका स्पोर्टिव डांसर हूँ, बीबा के पीछे मैं डांस करता हूँ, और वो फिर वो कहती है अच्छा दिखाओ, डांस करके दिखाओ, वो डांस करके दिखाता है। मतलब वो इतना पावरफुल सीन है और इतना मजेदार सीन है, लेकिन वो सीन जब आप दिखा देते हो, तो आपने मुमताज को तो एक इंतहाई प्रोग्रेसिव औरत जो है वो एस्टेब्लिश कर दी है, और वो प्रोग्रेसिव हो ही नहीं सकती, या वो इतनी अपने खामद की सपोर्ट कर रही है और खामद उसके बारे में इतना वो उसको जफ्फी डालता है, इतना खुश है, तो फिर मसला क्या था, टेंशन कहाँ पर थी? ठीक है जी, उसके साथ अफेयर चल गया, वो हो गया, देन अगेन वो किस तरह हो गया फिर अगर ये इनकी केमिस्ट्री थी, इनकी ये इक्वेशन थी, तो वो फिर वो किस तरह चल गया? अच्छा, वो चल गया तो उसका इम्पैक्ट ये कैसे हुआ कि इसने खुदकुशी कर ली, बिकॉज शी इज अ वेरी इंडिपेंडेंट वुमन। वो जो उसने वो अ, वापस भी लेकर गया है जब उनका रिश्ता होने वाला था, तो वो किस तरह बात कर रही है उससे? उसने कहा नहीं, तुम हैंडसम हो हुँ। तो मैं क्यों ना करूं? उसने ना नहीं की, मतलब उसने अपनी मर्जी से शादी की इसके साथ। सो वो थोड़ा सा झोल है ये वाली चीज हाँ, का। मतलब इसमें अच्छा इस स्टोरी में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस स्टोरी में इस तरह के कई झोल हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस स्टफ ऑल दीज़ थिंग्स आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट फिल्म और इस उमर, सारी की आई सारी हैव टू चीज़ें टॉक टू यू अबाउट दैट सीन जब पहली दफा बीबा जो है वो इसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, एंड ही हुँ, कम्स बैक होम टू हिज वाइफ, एंड देन अगेन ही गोज टू बीबा's प्लेस, आई थिंक इन द मॉर्निंग, और वो थोड़ा थोड़ा सूरज निकला होता है और वो बाइक खड़ी करता है गली में, और वो पीली लाइट आ रही होती है गली में, और हुँ, दूसरी तरफ बीबा खड़ी होती है और ये चल कर जाता है। मतलब यार, अखीर हुँ। कर दी है यार साइम ने, बहुत च और इतना मैं प्यारा सीन। बहुत, बहुत प्यारा और मैं ज एक और सीन जो मैं बड़ा मुझे बहुत फिट लगा था वो, उसकी एडिटिंग बड़ी मज़ेदार लगी थी मुझे जब ना जब वो सीन ये कि जब इसको ना ये जो पी रही है, तेज़ाब पी रही है, व्हाटएवर जो भी पी रही है, ज़हर पी रही है हाँ, और वहाँ पे हाँ, उसका दरवाज़ा हल्का-सा बंद होता है और उस यस, दरवाज़े के बाद उनके शॉट्स हैं जिसमें वो सोए हुए हैं, वो लड़की सोई हुई है, हाँ, उनका शॉट है और अगला हाँ। शॉट आता है कि अलीना ना अपनी नेल पॉलिश उतार रही है। ब्यूटीफुली डन आई मीन दिस इज़ द हाँ। ब्यूटीफुल स्टफ और उसके अलावा भी कई मुझे याद नहीं आ रहे लेकिन कई चीज़ें ऐसी थी जिसमें मैंने इसमें इतनी एन्जॉय की है ना इस फ़िल्म में। मुझे नहीं, इतना मैं मज़ा तो आया इस एक-एक फ़िल्म को सीन देख एन्जॉय के। किया। वो जिसमें और वाटर कूलर नहीं उतार रहे होते दोनों, हाँ, जेठानी और देवरानी। तो हाँ, हाँ, मैं हाँ, सोच रहा था इसने कैमरा कहाँ लगाया है? बिकॉज़ हाँ, वो बहुत है। इतनी नैरो सी सीढ़ियाँ हैं, अच्छा वैसे और उसमें वैसे जो मैं मज़ेदार बात बताऊँ अच्छा कुछ फ़िल्मों में ना इसमें इंस्पिरेशंस होती हैं हर डायरेक्टर की, मेरी भी हैं, साइम सादिक की भी हैं। अच्छा इस ये जो इंस्पिरेशन है मुझे बड़ी इन द मूड फॉर लव टाइप लगी। अच्छा कुछ जगह पे मुझे लगी कि इसमें कुछ इंस्पिरेशन जो है वो ओस्लो 31 अगस्त एक नॉर्वेजियन फ़िल्म है। उसकी भी मुझे अच्छा, उसके मोटरसाइकिल के शॉट्स थे वो बड़े ज़्यादा वो लग रहे थे और आई मीन ये एक अच्छी बात है, पॉज़िटिव बात है किसी भी डायरेक्टर के लिए कि वो रेफरेंसेस उसको मिलते हैं। कहीं-कहीं मुझे इन द मूड फॉर लव वाली लगी फ़ील, कहीं न कहीं मुझे ओस्लो 31 अगस्त लगी, कहीं न कहीं कहीं और फ़ील्स मुझे फ़ील्स आ रही थी उसकी। तो लेकिन आई मीन ये इम्पोर्टेंट है हर बंदे के लिए, इंस्पिरेशंस बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, आप सीखते हो उनसे और आई थिंक ही डिड अ गुड जॉब एंड आई उमर, मीन व्हाट अबाउट इम्प्लीमेंटिंग दैट इट। सीन जो वो जो दादा दरबार से आगे जाके जो ब्रिज आता है, उसका क्या नाम है? बाबा, हाँ, हाँ जो भी और ब्रिज है। कटआउट लेके जा रहा होता है जो हाँ, वो कटआउट वो लेके जा रहा होता है। आई बहुत प्यारा लव्ड सीन इट। है, मतलब वो जो ब्यूटीफुल। स्ट्रीट लाइट का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी कैमरे में आ रहा होता है, हुँ, आई वाज लवली। आई थिंक हाँ, नोबडी हैज एवर शोन लाहौर और मे बी बिल्कुल। पाकिस्तान द वे साइम डिड इन दिस मूवी। किसी ने हुँ, आज तक इस तरह नहीं दिखाया कि ये हुँ। लाहौर इस तरह का भी है।
बिल्कुल। और लाहौर बड़ा खूबसूरत दिखाया और सिनेमेटोग्राफी इस फ़िल्म की बहुत ही खूबसूरत है। वो किसी बहुत बाहर वाले ने जबरदस्त। की है आके, मतलब आई थिंक वो यहाँ का नहीं है, बाहर का ही है, मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, मतलब आई आई लिटरली लव्ड इट। साउंड बहुत मज़ेदार लगा मुझे इस फ़िल्म का, बहुत प्यारा साउंड था। मोस्टली फ़िल्म जो है वो हाँ। डायजेटिक साउंड्स जो इर्द-गिर्द एम्बियंस के साउंड पे फ़िल्म बनी हुई है, बहुत मज़ेदार। और उसके अच्छा बाद उमर, एडिटिंग तो एक्टिंग मैंने पर बता दी। I want to talk to you एक्टिंग about the हाँ। acting. So, हुँ, you know, Salman Pirzada was with me a few days back. We I did an interview with him and I discussed his character as well. यार बड़ा मजेदार character था सलमान पिर्ज़ादा का, और सलमान ने हाँ, बड़ा अच्छा निभाया है। क्यों, क्या हुँ। ख्याल है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है कि ये जिस तरह से पूरी ज़िंदगी, मतलब इन्होंने ना बड़ी देर से फ़िल्म्स बना रहे हैं और बड़ा अच्छा-अच्छा काम किया है। इन्होंने खुद हुँ, डायरेक्टर ही हैं, लेकिन हुँ, इनको इस फ़िल्म में आके ना जो इन्होंने अपना जो किरदार किया ना, ये एक वाक़ई एक एक होता है ना उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर लगा मुझे इसका ये, और उन्होंने अच्छा उसको निभाया है। अच्छा, हाँ, सानिया सईद का कैरेक्टर मैं उसके उसके फ़िल्म में कैरेक्टर से इत्तेफ़ाक नहीं करता हूँ, लेकिन उसने एक्टिंग अच्छी की, सानिया सईद ने, बहुत चाहे वो अच्छी बड़े एक्टिंग अच्छे की, एक्टर। उसके बहुत अलावा अच्छी। यार अली जुनेजो, मैं आपको बात बताऊँ, वो लड़का वो पहली मर्तबा उसने एक्टिंग की है इसमें, जो उसका मेन लीड है उसका। यार लेकिन हुँ, उसने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब उसकी में कई चीज़ों पे मुझे बड़ा मज़ा आया उसको देख के कि यार इस लड़के ने बहुत अच्छा अपनी पहली फ़िल्म में, आई थिंक वो डेब्यू था या उसका जो भी था, लेकिन उस लड़के ने हुँ। बहुत अच्छा काम किया। रास्ती ने बहुत अच्छा काम किया। उस मतलब एक्टिंग तो इस फ़िल्म में मुझे बहुत मज़ेदार लगी, और आई थिंक दिस इज़ द वन थिंग व्हिच आई रियली एडमायर अबाउट हाँ, दिस हाँ, फ़िल्म। एक्टिंग टॉप क्लास थी। जिस बंदे ने एक्टिंग अच्छी नहीं की है, वो पूरी फ़िल्म में एक ही बंदा है, और वो अली जुनेजो का जो बड़ा भाई होता है सुहेल फ़िल्म में, वो सुमेर। है। I हाँ, did वो not like his acting when हुँ, जो वो डेथ वाला सीन था मुमताज़ का, उस वक़्त जब सरवत गिलानी और उसकी वो थोड़ी-सी होती है, उसके बाद आई थिंक उसने थोड़ा-सा शाहरुख खान भी बनने की कोशिश की है उस सीन में, हुँ। व्हिच वाज़ रियली अनकॉल्ड फॉर। आई डोंट नो व्हाई ही डिड दैट, बट वो मुझे यार चीज़ सुहेल पसंद समीर नहीं ना आई। टीवी का अदाकार है, टीवी और का। कभी-कभार ना वो टीवी के अदाकार की में ना अंदर ना वो थोड़ी-सी चीज़ होती है कि वो दिखाए उस तरह से, वो एक्टिंग करे। लेकिन मेरा ख़्याल है अली जुनेजो और ये इनकी सबकी ना अच्छी बात ये थी कि दे न्यू द एसेंस ऑफ द फ़िल्म और उसको बैगेज नहीं था समझाया इनके उस तरह पास। से। हाँ, और हाँ, वैसे भी, ट्रू। लेकिन चलें सुहेल समीर इतना उसमें था भी नहीं उस फ़िल्म में, इतना ज़्यादा उसका था भी हाँ, नहीं है उसमें। लेकिन यस। ये कि बाकी चीज़ें और बाकी जो एक फ़ैमिली के अंदर जो सेक्सुअल टेंशन्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, हुँ। जितना खूबसूरत इसको उसने दिखाया है, आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट फ़िल्म। एडिटिंग बहुत अच्छा, प्यारी और किसी ने ये भी किसी ने कमेंट किया कि साइम ने मर्दों को उस तरह दिखाया है इस फ़िल्म में, जैसे वो होते हैं। आई कैन टेल यू कि it was a bit of an awkward watch. It's not हुँ, easy to watch this movie because वो इतने टैबू सब्जेक्ट्स को उसने ट्रीट किया है, उनके साथ उसने फ़िल्म जो उनको यू नो डिस्कस किया है कि you know it's very difficult at certain points to watch this movie, बट वो जो उसने दिखाया है, जो मामलात चीजें दिखाई हैं खासकर मर्दों के बारे में और सोसाइटी के बारे में, आई थिंक वो बिल्कुल ऑन पॉइंट है। क्या ख्याल है उमर, व्हाट्स योर टेक ऑन ऑन दिस पॉइंट? बिल्कुल ऐसे ही है। और आई थिंक कि जो मेल मैस्कुलिन और वो जो सारी चीज़ें होती हैं ना, उसमें जो हमारे टैबूज़ जो हमारी प्री थॉट्स जो बनी हुई हैं, उसको ये बड़ी चैलेंज करती है फ़िल्म। वो दिखाती है कि किस तरह से एक ह्यूमन है, मेल भी एक ह्यूमन है, और कितना वो इमोशनली फ्रेजाइल हो सकता है, और वो किस तरह से चीज़ों को कर सकता है, और किस तरह से वो डिसीज़न्स ले सकता है अपनी चीज़ों के, और वो बड़े डिसीज़न्स ऐसे हो सकते हैं जो कि शायद वो एक्सेप्टेबल ना हो। तो वो बड़ी खूबसूरत इसने तरीके से इसमें ये किया है। अच्छा, ये वाली चीज जो है ना उमर, ये मुझे पॉइंट याद आ गया कि ये जो फ्रिजिलिटी है, वनरेबिलिटी है, इतनी कमाल उसने दिखाई है। यानी वो बीबा जो है, वो जब वो जो स्टेज ओनर या प्रोड्यूसर जो भी होता है, उसको वो लेकर जाती है अंदर कमरे में और उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज दिखाई है एक करेक्टर की कि कहीं पर ये नहीं कोशिश की कि जी थोड़ा सा पर्दा डाल दें या कोई माइल्ड ट्रीटमेंट कर दें, या वो प्री उसको सोचा होगा इसको मैंने इस तरह पोर्ट्रे करना है कि जी बड़ा कोई पाक साफ आदमी है, मतलब किसी भी करेक्टर के बारे में। तो बड़ी वल्नरेबिलिटीज दिखाई हैं कि हुँ, किस तरह के बिल्कुल। लोग होते हैं असली लाइफ में, कैसे होते हैं लोग, ऐसे ही होते हैं। और हम पिछले भी व्लॉग्स में कितनी मर्तबा ये बात कर चुके हैं, मैंने भी कई दफ़ा ये बात कही है कि हर ह्यूमन अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसके अंदर टेंडेंसीज़ होती हैं चीज़ों की। इस फ़िल्म में आपको कोई अच्छा-बुरा नहीं नज़र आता है, आपको सारे बस एक ह्यूमन्स नज़र आते हैं, जो किसी भी टाइम जैसे कुछ भी कर हैं। सकते हैं, जैसे हैं। तो हाँ। ये मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी, और इसकी राइटिंग का कमाल है, और आई थिंक बहुत अच्छी यार, मतलब मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ इस चीज़ की, इसकी कम है। और बीइंग अ फ़िल्म एब्सोल्युटली। मेकर मैं समझता
हूँ कि ये फ़िल्म बहुत ही अच्छी और ये आने वाले दिनों के लिए भी अच्छी फ़िल्म है और मुझे लगता है कि साइम सादिक को अगली फ़िल्म्स में ऐसे आइडियाज़, ऐसी स्टोरीज़ को अप्रोच करना चाहिए, जो ज़्यादा मैसेज के लिए हों पाकिस्तान के मैसेज के लिए। कंट्रोवर्सी से बचें क्योंकि अगर वो कंट्रोवर्सी से बच भी जाएँगे ना उन्होंने एक फ़िल्म बना दी है जो बड़ी क्लोज़ है उनके हार्ट के लिए हार्ट से मतलब इट्स गुड दे हैव डन इट। नाउ आई नो ही कैन डू सो मच। अब वो कोई नॉर्मल स्टोरी भी पकड़ेंगे तो खूबसूरत तरीके से दिखा देंगे। सो बट अ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसकी वजह से ये चीज़ जो है ना इसने जो मैसेज तक पहुँचनी चाहिए क्योंकि लोगों को मैं कहता हूँ डायरेक्टर को सीखना चाहिए कि फ़िल्म कैसे बनानी है। वेल आई होप वो इस तरह करें। ऑन दैट नोट उमर आई थैंक यू फॉर अच्छा योर मेरी एक बात इनसाइट बता दें, योर जी, एक चीज़ मैं करूँगा, जी। आप इसको रेट करें फ़िल्म को 5 में से, 5 स्टार में से। यार I'll give it 4.5. I'll give it 4 point what's your rating? मेरी रेटिंग तो यही है कि पाकिस्तान के लिहाज़ से देखें तो मैं तो इसको 5 से बहुत ज़्यादा रेट करता हूँ। लेकिन वैसे 5 करता हूँ पाकिस्तान के लिहाज़ से और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे करें तो मैं 3.5 इसको करता हूँ। वाओ ब्रिलियंट। वेल उमर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर करें। I'd say वॉच द मूवी एंड देन कमेंट ऑन इट। कंट्रोवर्सीज हैं वो अपनी जगह, आपके अपने ख्यालात हो सकते हैं, आप अपने ख्यालात को बिल्कुल एक्सप्रेस करें, देयर इज नो पाबंदी ऑन दैट। लेकिन किसी के ऊपर वो उसको मुसल्लत ना करें। तो उमर थैंक यू अगेन और आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।